सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि कल हमने जो हमारा गद्य खंड का प्रथम अध्याय था, दो बैलों की कथा, तो जिसके रचनाकार कवि थे, लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो उसका सार हमने पढ़ा था। तो उसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनका प्रारंभ आज हम यहाँ पर करते हैं। तो प्रथम प्रश्न जो है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो उत्तर देखिए, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी, हाजिरी कहते हैं अटेंडेंस को, हाजिरी कहते हैं अटेंडेंस को, उपस्थिति को। तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से किसी पशु को कोई चुरा कर न ले जाए। कांजी होश में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी कांजी होश के कर्मचारियों की ही होती थी। तो जैसा कि कल मैंने आपको सार कराते समय बताया था कि कांजी होश वो स्थान होता है जहाँ पर जो आवारा पशु हैं घूम रहे होते हैं, उनको पकड़कर वहाँ पर बंद किया जाता है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अर्थात छोटी बच्ची का उन बैलों के प्रति प्रेम क्यों आया? एक सच्चाई है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति के दुख को अधिक अनुभव कर सकता है, उसको समझ सकता है। गया के घर में छोटी बच्ची की विमाता होती है सौतेली माता, हर समय उसके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि गया छोटी बच्ची का पिता, गया कौन? उस छोटी बच्ची का पिता अपने बैलों को अच्छा चारा देता है और झुरी के बैलों को रूखा सूखा भूसा खाने को देता है और मारता भी है, तो उनके प्रति गया के अन्याय को देखकर छोटी बच्ची के मन में प्रेम प्यार जो है वो उमड़ आया था। तो कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? प्रस्तुत कहानी में नीति संबंधी अनेक विषयों की ओर संकेत किया गया है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। प्रथम है, अपने स्वामी के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए। दूसरा है, सच्चा मित्र वही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे। तीसरा है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अगला है, आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो आगे है, एकता में सदा बल होता है। परोपकार के लिए आत्म बलिदान देना महान कार्य है। परोपकार के लिए बलिदान देना महान कार्य है। उसके आधार अनुसार अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने गधे को मूर्ख न कहकर उसकी अन्य स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख किया है। यथा वह निरापद सहिष्णु होता है, यदि कोई उसको मारता है या दुर्व्यवहार करता है तो वह शांत स्वभाव से उसे सहन कर लेता है, उसका प्रतिरोध नहीं करता जैसे अन्य पशु करते हैं। उसे कभी किसी बात पर क्रोध गुस्सा नहीं आता, वह सदा उदास व निराश ही दिखाई देता है। वह सुख दुख हानि लाभ सब स्थितियों में संभाव रहता है, अतः उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए लोग उसे मूर्ख की पदवी दे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों सदा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। उदाहरण के लिए, जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया और हल जुआ जिससे खेत जोतते हैं लेकर आदि भाग गया और उन्हें तोड़ डाला और कहा कि यदि वह तुम पर हाथ उठाएगा तो मैं भी उसे गिरा दूंगा। इसी प्रकार जब दोनों को भारी भरकम सांड का सामना करना पड़ा
तो भी दोनों सच्चे मित्रों की भांति उससे संघर्ष किया और उसे हरा दिया। इस प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया, हीरा ने वहां से न भागकर उसके साथ ही अपने आप को पकड़वा लिया। इसी प्रकार जब कांजी होश में हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, किंतु मोती स्वतंत्र था। वह चाहता तो कांजी होश से भाग जाता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया और हीरा के साथ ही खड़ा रहा और कांजी होश के चौकीदार से मार भी खाई। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस वीडियो में अभ्यास के आज हम 5 प्रश्नों के उत्तर जो है वो किए हैं। तो सभी विद्यार्थी इन 5 प्रश्नों को 5 प्रश्न और उनके उत्तरों को याद करेंगे। धन्यवाद।